अभी मजा आएगा ना भिड़ो। माल की देर है। हम लोग जो है कि डिस्कस करेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल। व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल होता क्या है, बहुपद क्या है। ठीक है, तो बहुपद क्या है हम लोग सबसे पहले समझेंगे। बहुपद क्या है, तो बहुपद समझ लीजिए कि ये कॉम्बिनेशन है ना। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है? कांस्टेंट का होता है प्लस वेरिएबल्स के होते हैं। ठीक है, अब कोई पूछे कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, तो कांस्टेंट क्या होते हैं? वो जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता होती है, नोन वैल्यूज। अभी नोन वैल्यूज क्या है? नोन वैल्यूज 1 2 3 4 -1 0 है ना। वो सारे वैल्यूज, वो सारे डिजिट जिसका हमें वैल्यू पहले से पता होती है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो वैल्यूज होते हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है ना। इसको हम लोग अननोन वैल्यू के भी नाम से जानते हैं, अननोन वैल्यू। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं, किस चीज़ से इसको हम लोग डिनोट करते हैं? तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेटिकल वर्ड से, एक्स वाई जेड, या किसी सिंबल से, थीटा फीटा जो भी है, फाई चाई, बहुत सारे ऐसे हैं जिससे हम लोग दर्शाते हैं। क ख ग जो भी है ना, जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होती है ना, इससे हम लोग दर्शाते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा हम समझते हैं। तो हमारा बेसिक वो था कि क्या है जो है कि पॉलिनोमियल एक क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि इसको डिफ़ाइन करती हैं। वो चीज़, उन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वो चीज़ें ये हैं कि इन दोनों को मिला करके अगर हम लोग लेके चलें कांस्टेंट को और वेरिएबल को, तो इन दोनों को मिला करके मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि एडिशन हो गया है ना, सब्ट्रैक्शन हो गया है ना, मल्टीप्लिकेशन हो गया है ना, मल्टीप्लिकेशन हो गया, और क्या हो गया? डिवीजन हो गया। ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन इन दोनों के बीच होते हैं। ठीक है, जैसे कि 2x, 2 इंटू एक्स, ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट है, वेरिएबल 2x, ये एक पॉलिनोमियल है ना। अकेला जो है ना, ये क्या बोलते हैं कि हमारा जो है 1 2 कांस्टेंट, ये भी एक पॉलिनोमियल है। 2 भी पॉलिनोमियल है, 3 भी पॉलिनोमियल है ना। अगर हम बोलें अकेले x भी पॉलिनोमियल है, y भी पॉलिनोमियल है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है कि पॉलिनोमियल हैं। तो इनके बीच में हम लिखे 2x + 1, ये भी पॉलिनोमियल है। 5x² + 2, ये भी पॉलिनोमियल है ना। 3y + 2x + 5, ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये जो भी हमने ये एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं है ना, वो सारे क्या हैं? पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, एक्स हो गया अलग, y अलग हो गया, 2x + 1 अलग हो गया, 5x² + 2 अलग हो गया, 3y + 2x + 5, ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक चीज़ हम बता देना चाहेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई पॉलिनोमियल है। तो इसका एक चीज़ है, हमने अभी बताया कि जो है कि ये हमारे वेरिएबल्स हो गए, ये कांस्टेंट हो गए, इनके बीच में क्या होती हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होते हैं, है ना। और लेकिन एक चीज़ और बहुत ज़रूरी होती है पॉलिनोमियल पहचानने के लिए, कि इन पे जो एक्सपोनेंट होगा, ये पावर, डिग्री है ना, डिग्री बोलते हैं हाईएस्ट पावर को। इन पे जो डिग्री, जो पावर होगी है ना, वो पावर्स, इनके ऊपर जो घात होंगे, हिंदी में बोलते हैं घात, इनके ऊपर जो घात होंगे वो क्या होंगे? वह नॉन निगेटिव इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर मतलब तो सबको मालूम ही होना चाहिए, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर को हिंदी में हम लोग पूर्णांक कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब होता है क्या? पूरा अंक। पूर्णांक मतलब पूरा अंक, वो अंक जो पूरा हो। जैसे कि अगर हम माइनस में भी लिखें तो -1 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, है ना। वो सारे नंबर्स जो क्या हों? अपने आप में पूरा हों। दे शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, उनको फ्रैक्शन में होना चाहिए, सारे के सारे क्या होना चाहिए? पूरा का पूरा होना चाहिए। अब यहाँ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहने का मतलब क्या है? वो सारे संख्या क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव, है ना। वो संख्या पॉजिटिव हो सकते हैं, या जीरो हो सकते हैं, या निगेटिव नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव नहीं होंगे। कहाँ नहीं होंगे? ये नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या नहीं होंगे? एक्सपोनेंट के तौर पे। किसके तौर पे? एक्सपोनेंट्स के तौर पे। मतलब ये पावर हम जो इस पे लगाएंगे है ना, इन
नंबर्स पे, इन नंबर्स पे इस पे पावर कितना है 1, इस पे पावर कितना है 1 है। सिर्फ जो वेरिएबल्स है ना ये एक्स वाई, इन पे जब अगर पावर हम लगाते हैं, जैसे कि अब एक एग्जांपल लेते हैं 5x टू द पावर -1, ये अब पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि x पे जो पावर है, x पे जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, नेगेटिव में है ना। या 5x टू द पावर 2/3, अब देखो इस पे भी जो क्या है एक्सपोनेंट है वो भी क्या है, फ्रैक्शन में है। किस में है, फ्रैक्शन में, ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारा दोनों जो हैं पॉलिनोमियल नहीं होंगे। हमने पहले ही लिखा है कि जो एक्सपोनेंट होंगे क्या होंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर। पहले तो नॉन निगेटिव निगेटिव नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद से होने चाहिए तो इंटीजर होने चाहिए, ठीक है ना। या तो पॉजिटिव में होंगे या तो जीरो में होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला सेशन है जो कि हमने बताया कि कैसे हम पहचानेंगे पॉलिनोमियल। अभी मैं 2-4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे जो है कि लिखता हूँ, बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने मन में इसको सॉल्व करना है और बताना है कि क्या जो है कि ये पॉलिनोमियल होंगे कि नहीं, और होंगे तो आपको, ठीक। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे 3x टू दी पावर 2 माइनस 4x प्लस, है ना, रूट में 2 आपको देखना है ना। उसके बाद से 3x स्क्वायर पे पावर 1/2, ओके, प्लस 4 रूट में 2x क्यूब प्लस 4x। आप जो है वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि कौन सा जो है कि पॉलिनोमियल होगा, कौन सा नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो हम आते हैं। साफ साफ इसमें तो दिख रहा है कि जितने भी क्या हैं वेरिएबल हैं उस पर क्या है, पावर क्या है, इस पे 2 है और इस पे 1 है। अब ध्यान दीजिएगा, इस पे कोई बोल सकते हैं कि सर इस पे तो 2 पे पावर 1/2 होगा, तो ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। अब आती है बारी इस पे, इसको सॉल्व करेंगे हम ना, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 पे पावर 1/2 आएगा इंटू एक्स स्क्वायर पावर 1/2 ऐसे इंटू होगा ना, इसमें ये पावर है तो ये कट जाएगा। एक्स पे पावर कितना हो गया, इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, दिख नहीं रहा है, 3 पे पावर 1/2 है ना, पावर है तो, और इंटू एक्स पे पावर 2 है इंटू 1/2, पावर जब पावर पावर होता है तो पावर को इंटू करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा +4, क्या हो जाएगा, ये रूट में 3, ठीक है, और एक्स पे पावर कितना हो गया, ये कट करके 1 हो गया और प्लस का 4, है ना। इसका मतलब ये क्या है, ये देखो वेरिएबल कहाँ है, यहाँ वेरिएबल पे जो पावर आ रहा है क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है। इसमें देखते हैं, इसमें जो ना ये रूट है वो सिर्फ 2 पे है, एक्स पे पावर क्या है 3 है, और यहाँ पे एक्स पे पावर 1 है, तो इस पे जो क्या है पावर है, जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, ठीक है ना। तो इसमें तीनों के तीनों पॉलिनोमियल हुए हैं, ओके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमने जो है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से पॉलिनोमियल है, कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब बहुपद के घात, बहुपद के घात, और ये घात जो सबसे बड़े वाले घात होते हैं, ठीक है, सबसे बड़े वाले पावर होते हैं। तो हमने एक इक्वेशन लिखा है x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ऐसे करके हमने इक्वेशन नहीं, ये पॉलिनोमियल लिखा है हमने। अब इसमें बोलेंगे कि इसका डिग्री क्या होगा, तो जो इनमें सबसे हाईएस्ट पावर है, इस x पे पावर 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 4, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, है ना, -4, ठीक है। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री जो हो जाएगी 3 हो जाएगी, ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम लोग ना ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, है ना, डिग्री के आधार पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, याद रखिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे x + 5, ठीक है, x पे पावर कितनी है 1 है, ठीक है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल। चाहे 2x, एक और एग्जाम्पल लेते हैं 4x। अच्छा बताओ, क्या 3x स्क्वायर जो है ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें पावर कितना है 2 है, ठीक है। चलिए, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया, जिस पे पावर कितना हो 1 हो, जिसकी डिग्री कितनी हो 1 हो, डिग्री मतलब बता चुका हूँ पहले, हाईएस्ट पावर।
दूसरा हम लोग पढ़ते हैं जिसकी डिग्री जो है, जिसकी डिग्री 2 होगी वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, उसके बारे में देखते हैं। तो जिसकी डिग्री 2 होगी उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा इसको। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम लोग 2x² + 4। बताओ डिग्री कितनी है? 2। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, x² - 4x + 5। कौन सी पॉलिनोमियल है? ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं और पूछता हूँ, इसको आप बताइए क्या, ठीक है। एग्जाम्पल है 2x 1/2 + x³ + 2x², ठीक है। अब बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल है? पॉज करके बताओ। ये पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने पहले ही बोला है कि अगर किसी भी वेरिएबल पे, है ना, डिग्री क्या है, फ्रैक्शन में आए तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है? 2x + 5। जिन्होंने लीनियर पॉलिनोमियल सोचा है सही सोचा है, ठीक है। अब एक और पॉलिनोमियल बच गया, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी यहाँ दिखे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री 3 हो उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं हम लोग। x³ भी क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3x³ + 2x² + 5 ये भी क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। 4x³ + 2 ये भी क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब डिग्री क्या होनी चाहिए? डिग्री 3 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्या कहलाएगा वो? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है ना। अच्छा एक बता, एक और एग्जांपल देख लो। क्या 4x⁴ + 3x² ये भी होगा प्लस x³ होगा? नहीं होगा। किसकी डिग्री कितनी है? 4 है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग जो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। ये बहुत ही अच्छा जो है कि टॉपिक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और एकदम आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x + 5। हमने बोला कि ठीक है एक पॉलिनोमियल px = x + 5। हम बोले हैं कि बताओ x की वैल्यू 0 कब होगी, x की वैल्यू 0 कब होगी, ठीक है। इसको यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ कर लेते हैं px = x + 5। हम बोले कि x जो है ना, ये पॉलिनोमियल जो है, ये पॉलिनोमियल ये 0 कब होगा, मतलब px = 0 कब होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि px को ही 0 मान लेते हैं और x + 5। तो x = क्या होगा, इधर आकर के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x = -5। अब देखो ये x = -5 है ना। अगर हम क्या करेंगे इसको, इस इक्वेशन में इस जो हमने पॉलिनोमियल माना था x + 5, इसमें x की जगह पे हम -5 रखें तो -5 + 5 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो मतलब x की वो वैल्यू जिस पे ये पॉलिनोमियल क्या हो, 0 हो जाए, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ध्यान देना, जिस पे जितनी डिग्री होती है उतने उसके जीरोज होते हैं। तो देखो इस पे कितनी डिग्री है? 1। ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। बाकी जो है हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालेंगे, और भी। और बाकी अगर किसी तरह प्रकार का आपको जो है डाउट होता है तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, डाउट्स को लिखिए, और जो है आप पूछ सकते हैं और सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे।